जय मां कामाख्या। कामाख्या केंद्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में कई तरह के दोष होते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र को माने तो हमारी कुंडली में जो दोष हैं वो कई तरह के होते हैं, जिसमें कुछ दोषों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पितृ दोष, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, विष दोष, नारी दोष, गुरु चंडाल दोष, अंगारक दोष, स्त्री दोष, तापी दोष, केंद्र दोष, योग भुकुट दोष, लग्न दोष इत्यादि। षोडश संस्कार में विवाह संस्कार और गर्भधारण, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवित्र, विद्या अध्ययन आदि संस्कारों के लिए विशेष मुहूर्त, सर्वोचित अनुकूल समय का उल्लेख होता है, जिसको अनदेखी करने से मन मुताबिक आचरण, स्वैच्छिक आचरण करने से ही बहुत सी विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत से कष्टप्रद हालात या दुर्योग भी जन्म लेते हैं। भद्रा, पंचक, गुरु, शुक्रास्त होना, लता आदि 10 दोष, चौघरिया, होरा आदि। विषदेशन दिशा दोष, मूल या गंड मूल नक्षत्रों में जन्म होने पर भी उचित शांति विधान का पालन न करना, सूर्य चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य संक्रांति, पारिवारिक अशौच व्यवस्था अर्थात नव शिशु का जन्म होने पर, सूतक, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु होने पर, पातक दोष उत्पन्न होने आदि के समय विशेष पर धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार अनुकरणीय या सर्वदा त्याज्य कर्म सिद्धांतों का पालन न करना, पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुसरण करना, योग के नियमों जैसे आहार, कुआहार, प्रत्याहार, यम नियम आदि की अवहेलना, नशा या मांसाहार का सेवन, संस्कारहीन पारिवारिक माहौल में जीवन व्यतीत होना आदि कुंडली के में दोष बनने की वजह कुछ उपरोक्त बहुत से कारण या ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां भी होती हैं। जब कोई ग्रह नीच भाव में हो या फिर जातक के लग्न और राशि को पाप ग्रह सीधे देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कुंडली में स्त्री दोष तब होता है जब जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बुध के नक्षत्र या केतु के नक्षत्र में हो। इस दोष की वजह से जातक की पत्नी को स्वास्थ्य कष्ट, जातक को आर्थिक कष्ट, जातक की बहन के परिवार को भी गंभीर कष्ट आते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष तब हो सकता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अलावा जन्म कुंडली में स्थित शुक्र ग्रह या चंद्रमा ग्रह से 1, 4, 7, 8, 12 वे स्थान या भाव में मंगल स्थित हो। ऐसे जातक या जातिका अपने जीवन साथी के लिए अथवा वैवाहिक संबंध स्थित या सुख के लिए हानिकारक माने जाते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। मांगलिक दोष वाले जातक या जातिका का परस्पर विवाह होने पर मांगलिक दोष भंग माना जाता है, अथवा यदि मंगल उपरोक्त भावों में अपनी राशि मेष या वृश्चिक का हो या अपनी उच्च राशि मकर में विद्वान हो, तब यह दोष कारक नहीं होता। इसके अलावा मांगलिक दोष निवारण हेतु बहुत परिहार अपवाद उपलब्ध है, जिसके लिए योग्य ज्योतिषियों के उचित मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। धनु राशि और केतु ग्रह के नक्षत्र मूल में जन्म जातकों के प्रति आमतौर पर एक धारणा है कि इनको बहुत ही कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि मूल अर्थात जड़ का अर्थ ही है जिसका प्रारंभ ही खराब हो तो उसका फल जीवन में अच्छा नहीं होगा। इसका प्रारंभ ही खराब हो, उसका जीवन कैसा होगा। लेकिन यह धारणा आंशिक रूप से ही ठीक है, क्योंकि मूल नक्षत्र के 15 भाग करने पर प्रत्येक भाग में जन्मे व्यक्ति का फल अलग अलग ही होगा।
सबका एक ही फल परिणाम प्राप्त नहीं होता। जैसे मूल नक्षत्र के प्रथम भाव में या प्रथम भाग में जन्म हुआ हो तो अपने पिता के लिए अनिष्टकारी, दूसरे भाव में हो तो चाचा के लिए हानि, तीसरे भाव में बहनोई के लिए कष्टप्रद, चौथे भाव में पितामह या दादा की हानि, आठवें भाव में चाची के लिए कष्टकारी, नौवें भाव में सबके लिए अनिष्टकारी, 10वें भाव में पशु नाश, 11वें में नौकर का नाश, 12वें में स्वयं जातक अपना ही नाश कर बैठता है, 13वें में अपने बड़े भाई के लिए कष्टकारी, 14वें भाव में जातक की बहन के लिए और 15वें भाव में अपने नाना के लिए कष्टकारी होता है। रविवार के दिन मूल नक्षत्र का संयोग होने पर जन्मी कन्या अपने ससुर के लिए कष्टकारी होती है। मूल नक्षत्र के अलावा मेष राशि और केतु ग्रह के नक्षत्र अश्वनी, कर्क राशि और बुध ग्रह के नक्षत्र अश्लेषा, सिंह राशि और केतु ग्रह के नक्षत्र मघा, वृश्चिक राशि और बुध ग्रह के नक्षत्र ज्येष्ठा, मीन राशि और बुध ग्रह के नक्षत्र रेवती, ये पांचों ग्रह नक्षत्र गणमूल के नक्षत्र कहलाते हैं और इन नक्षत्रों में जन्मे जातक भी कमोवेश मूल नक्षत्र की भांति कष्टकारी माने जाते हैं, लेकिन समय युचित विधि पूर्वक शांति करवा लेने से इतने कष्टकारी नहीं रहते और अन्य प्रकार के अनिष्टकारी भय भी कम हो जाता है। विवाह गृहस्थ आश्रम की आधारशिला है और उसी के माध्यम से मनुष्य देव ऋषि पितृ समाज आदि के ऋणों से मुक्ति को पाकर परम कल्याण को प्राप्त करता है। लड़के और लड़की के विवाह के संबंध से पूर्व जन्म, उनके कुल गोत्र, सनातन विद्या, धन, स्वास्थ्य, आयु आदि इन 7 गुणों की परीक्षा करने के उपरांत ही उनकी जन्म कुंडलियों में परस्पर मांगलिक आदि अरिष्ट योगों के वर्ग वर्णादि अष्टकूटों का विचार करके उनकी कुंडली मिलान मिलापर प्रक्रिया द्वारा उचित रूप से करा के शादी विवाह करनी चाहिए, क्योंकि भावी पति पत्नी के दरमियान परस्पर विचार गमन से संतान का अन्य पारिवारिक कष्ट आदि का पूर्व अनुमान लगाकर तदनुसार उचित कदम उठाए जा सकते हैं और उनके जीवन को अधिकाधिक सुखमय बनाया जा सकता है। पहला वर्ण, दूसरा वैश्य, तीसरा तारा, चौथा योनि, पांचवा ग्रह मैत्री, छठा गण मैत्री और सातवां भुकुट और 8वां नाड़ी। इन 8 अष्टकूटों की उपरोक्त कर्म संख्या के अनुसार ये अपने श्रेष्ठ गुणों के सूचक हैं, जिनका कुल जोड़ 36 होता है, जिसमें से 17 गुण से कम मिलान हो तो तुच्छ और निंदनीय या त्याज्य कहा गया है। 18 से 21 गुणों को मध्य, 22 से 28 गुणों को उत्तम, 29 से 36 गुणों के मिलान को सर्वोत्कृष्ट मिलान माना जाता है। उपरोक्त श्रेष्ठ कुंडली मिलान उपरांत भी यदि विवाह या लगन का समय या मुहूर्त सही नहीं निकला तो बहुत से नकारात्मक प्रभाव वर्तमान या भविष्य में हो सकते हैं। इसलिए सार्थक और मन को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए यथासंभव दुर्योगों का त्याग करके उत्तम मुहूर्त का चयन करना चाहिए, क्योंकि विवाह, मुंडन, ग्रहण आदि शुभ कार्यों में मास, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि की शुद्धि को विशेष महत्व और प्रधानता दी गई है, क्योंकि ये तिथि को शरीर, चंद्रमा को मन और योग, नक्षत्र आदि को शरीर के अन्य अंग तथा लग्न को आत्मा माना गया है। इसलिए लग्न शुद्धि को विवाह, लग्न सहित सभी शुभ कार्यों में बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। यदि लग्न शुद्धि का अभाव है तो गोधूली काल के समय को अपना अभिजित मुहूर्त को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा अथवा ईशान कोण यानी उत्तर कोण, रविवार को और शुक्रवार को पश्चिम दिशा
अथवा नैतिक कोण यानी दक्षिण पश्चिम, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा अथवा बाह्य कोण यानी उत्तर पश्चिम, गुरुवार को दक्षिण दिशा अथवा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व का दिशा शून्य होता है। अतः उपरोक्त वारों को उस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, गृहरंधन, रक्षाबंधन आदि मांगलिक कार्यों का निषेध है, परंतु शत्रु का उच्चाटन, यज्ञ, ऑपरेशन, मुकदमा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना आदि कार्य आप इस पीरियड में कर सकते हैं, इस समय में कर सकते हैं। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक के नक्षत्र हैं। इनके दक्षिण दिशा की यात्रा, मकान, दुकान आदि की छत डालना, शव का दाह संस्कार करना, स्तंभ रोपण, तांबा, पीतल, तोड़, काष्ठ आदि का संचय आदि कार्यों का निषेध कर दिया है। इनकी समुचित उपाय और पंचक शांति करवाकर ही उपरोक्त कार्य को करना चाहिए। लेकिन विवाह, मुंडन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, नववधू प्रवेश, उपनयन आदि कार्यों को पंचक मुहूर्तों को अशुभ नहीं माना जाता। बहुत से अशुभ मुहूर्तों के परिहार हेतु उपाय भी निर्धारित है। यदि अति आवश्यक हो तो ये उपाय अपनाकर अशुभ मुहूर्तों में भी बहुत ही आवश्यक कार्य को संपन्न किए जा सकते हैं, जिससे पूर्णतः न सही आंशिक ही सही कुछ तो सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जाएं। किसी की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग या सुयोग देखने मात्र से ही कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, न कि किसी भी पूर्वाग्रह के से ग्रसित धारणा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। किसी भी योग के घटित होने या न होने के लिए अन्य बहुत सारे कारक भी विचारणीय हैं। तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। तत्कालीन रूप से बुरे या अशुभ योग के रूप में दिखाई देने वाले कोई भी घटना अत्यंत शुभ परिणाम भी दे सकती है, अंततः शुभ परिणाम भी दे सकती है। उसके पीछे भविष्य की हमारी कोई भलाई भी छिपी हो सकती है। उपरोक्त के अलावा किसी एक परिस्थिति या समय विशेष का यथा निर्दिष्ट नियमों आदि का विधिवत पालन करने मात्र से भी सकारात्मक मनोबल परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए समग्र बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसके लिए योग कारक राशि विशेष अनुसार सर्वोचित नामकरण का भी विशेष भूमिका होती है। और वैसे भी कोई भी समस्या है उसका समाधान अवश्य ही होता है। और एक समाधान के रूप में श्याम बाबा के मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित सकारात्मक ऊर्जा यंत्र अथवा सर्व मनोकामना पूरक यंत्र अथवा संपूर्ण कायाकल्प त्रिशक्ति यंत्र अथवा सर्व कष्ट निवारण दुर्गुणात्मक सत्ता यंत्र आदि को विधिवत मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, कार्यालय आदि में विधिवत स्थापित करने से या करके मांगलिक योग, विष योग, विषकन्या योग, ज्वालामुखी योग, कालसर्प दोष, पितृदोष, कष्टप्रद शनि महादशा या साढ़े सती या ढैया जैसे बहुत सारे दुर्योगों के दुष्परिणाम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान के नाम को धारण करने वाले श्याम बाबा के दर्शन और उनकी पूजा पाठ के द्वारा सर्व मनोकामना की पूर्ति होती, क्योंकि कलयुग में श्याम बाबा ही प्रत्यक्ष देवता है और हारे के सहारे के रूप में विख्यात है। हारे के सहारा जय हो। हमारी एक संस्था है आत्मचेतना। आत्मचेतना से आत्मचेतना की ओर अग्रसर हो तथा श्याम बाबा के आशीर्वाद से आप अपने जीवन को सफल करें।
सर्व कल्याण की भावना के तहत विविध स्रोतों से सभा आज की चर्चा उसी पर आधारित है। अगर आपको श्री श्याम बाबा का ये त्रिगुणात्मक शक्ति यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कष्ट है जिसका निवारण और निराकरण जरूरी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं। आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हुए पुनः अगली चर्चा में नए विषय पे चर्चा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय माता, आपका दिन शुभ हो।